हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो पिछला अपने वीडियो लेक्चर किया था उसी से रिलेटेड अगला ये नेक्स्ट होगा। तो एक बच्चे की प्रॉब्लम थी कि भी सर नियॉन है जो वो केमिकल फॉर्मूले क्यों नहीं बनाता है। ठीक है, तो आप उससे आगे ही आप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो बेटा, अपन पहले किया था कि भी जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में अगर आप देखें तो सोडियम का सिंबल अपन किया था Na, क्लोराइड का किया था Cl। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि सोडियम का नंबर कितना होता है। तो सोडियम का नंबर कितना था अपने पास 11, यानी इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अपन जितना इसका नंबर था उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सेल में आएंगे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद L में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद M में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, मैंने आपको जब अपन 9th क्लास में कुछ पढ़ा था ऐसे कि भी अपन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल किए थे, तो नील बोहर ने ये बताया था कि भी जो पहला ये होता है न्यूक्लियस। अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां तक आपने किया था पहले। उसके बाद इसको बोलते हैं अपन पहली सेल, यानी के सेल। ये होती है अपने पास के सेल, और ये नेक्स्ट वाली होती है एल सेल, एल सेल। उसके बाद ये वाली होती है अपने पास के एल एम सेल, ये होती है अपने पास एम सेल। तो अपन ने देखा था कि जो के सेल होती है ना, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अगर आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अगली सेल में जाएगा, और नेक्स्ट सेल में अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। इसी तरह से सेम इस सेल में अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं। अब देखिए, अगर इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना कंप्लीट, तो मतलब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर 2 आते हैं तो वो पहले ही ऑलरेडी स्टेबल है। इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो भी ऑलरेडी स्टेबल है। इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो भी ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, अब जैसे अपन नियॉन की बात करते हैं। नियॉन में अपन किया था कि नियॉन कितने पे होता है, 10 पे। ठीक है, तो अब इस 10 इलेक्ट्रॉन को अपन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहली सेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एल सेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 10 तो कंप्लीट हो गए, तो देखिए के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, तो यानी 2 और 8 तो 10 हो गए। तो अब इसको क्या है कि जरूरत ही नहीं है किसी के साथ शेयर करने की। समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी जब तक इसको जरूरत नहीं है तो ये किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा तो इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं जो केमिकल फॉर्मूला नहीं बनाते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे अभी बात करते हैं अपन, जैसे मान लो सबसे पहले बात करते हैं हीलियम की। अब हीलियम है, हीलियम का आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो इसमें क्या आएगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये बनाना ही नहीं चाहेगा। इसी तरह से आप बात करते हैं हीलियम के बाद नियॉन की। अब नियॉन कितने पे होता है, 10 पे, तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें अभी देखा है अपने 2 8, ये भी नहीं बनाएगा। इसके बाद आता है आर्गन। आर्गन होता है अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब 18 पे देखो, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, अगले में 8 आएंगे। तो ये देखो, ये कंप्लीट हो गया ना, स्टेबल है ये पहले, तो ये किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा। तो ऐसे जो होते हैं वो कभी फॉर्मूले नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, और जो क्लास है वो अपनी 10। आज आपको बताएंगे कि भी केमिकल फॉर्मूले तो अपने बनाने सीख लिए हैं, और अभी देखते हैं कि बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन से पहले आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने आने चाहिए थे, इसीलिए वो पहले आपको करवाया गया था। तो अब देखते हैं अपन केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले अपन केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, और उसके बाद अपन केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। इक्वेशन से पहले अपन केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन क्या होती है, देखिए आपने अभी तक सुना था कि केमिकल होते हैं, केमिकल के बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि केमिकल जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो केमिकल में मैंने लिया मैग्नीशियम,
Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और वो क्या देता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये देता है। ठीक है, तो अब इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। यानी सिंपल सी बात है कि जो लेफ्ट साइड होगा ना, लेफ्ट साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। इस चैप्टर में आपको इन दो चीजों का ही पता होना चाहिए। पहले तो अपने को रिएक्टेंट पता होना चाहिए, उसके बाद अपने को प्रोडक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब इनके ना सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है अपना, इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, इनका केमिकल फॉर्मूला यानी सिंबल लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब यहां से मैग्नीशियम का सिंबल बताओ, Mg, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। ये O2 क्यों आया, मैंने O क्यों नहीं लिखा, इसके बारे में पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, O2 आया। इसके बाद इधर चलते हैं, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो आप बना सकते हो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg होता है, ऑक्सीजन O होता है, तो मैग्नीशियम कितने पे होता है, 12 पे, तो पहले में 2, दूसरे में 8, अगले में 2, तो यानी 2 वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है जो वो 8 पे होता है, पहले में 2, दूसरे में 6। अब 6 है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी 2 आ जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Mg2O2। अब दोनों 2 है तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं MgO, ये बन जाएगा। तो यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूं, MgO। आया कि नहीं समझ में। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास MgO, ये अपना सेकंड स्टेप है। उसके बाद थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, इनको बैलेंस करना है अपन, यानी रिएक्टेंट साइड जो नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम है, इन दोनों को अपन इक्वेट करना होता है, यानी इक्वल करना होता है। तो अपन देखते हैं, पहले मैग्नीशियम देखो यहाँ पे 1 है, पहले अपन इस स्टेप से चलेंगे, यहाँ पे R लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे P मतलब प्रोडक्ट और R मतलब रिएक्टेंट, यानी इस साइड वाले अपन यहाँ लिखेंगे और दूसरी साइड वाले अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इधर मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो देखो क्या चीज है जो अनबैलेंस है, यानी क्या चीज है जो बैलेंस नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो अगर ऑक्सीजन 1 है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो सिंपल है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे ना सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए बीच में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ना यहाँ करेंगे ना इनके पैर में लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे इसमें से आगे, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। इसी तरह से ये 2 ऑक्सीजन के बाद में अब मैग्नीशियम भी यहाँ से 2 हो गए, तो आप क्या करेंगे 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो, अब ये वाली जो है अपने पास, ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस है, समझ रहे हो ये, है ना। तो इस तरह से अपन बैलेंस करने हैं। ठीक है, 1 बाय 1 अपन की बात करेंगे, कोई और एग्जांपल लेके बात करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। यानी मैंने क्या बताया आपको, केमिकल रिएक्शन में आपको केमिकल दिए होंगे, एक जैसे मान लो एक साइड रिएक्टेंट होगा अपने पास, दूसरी साइड अपने पास प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट में मान लो मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिया, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके बनाते क्या है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट आ गया। अगले में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम इस साइड कितना है 1 स्टार्टिंग में, ऑक्सीजन कितना था 2, तो इस साइड कितना है, दूसरी साइड प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को करेंगे अपन इक्वेट, यानी यहाँ से ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इस साइड अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात। कोई बड़ा एग्जांपल लेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ये तो आपको समझाने के लिए था। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ होगा, तो यहाँ पे इस साइड अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास। एक बार कोई एग्जांपल लेके बुक से ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा से बात करेंगे।